अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 1 उसकी एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और दोनों एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Example number 3, express the following recurring decimal numbers as the rational number p by q where p and q are integers. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.5 बार। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, लेट 0.5 बार इज इक्वल x। नेक्स्ट स्टेप 0.5 बार वेयर 5 बार इट मीन कि ये जो 5 है ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। तो इस 5 बार को हम लिख सकते हैं 0.5555 अप टू सो ऑन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, याद रहे, अगर पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट हो तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट आ जाए तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट आ जाए तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर पॉइंट के बाद चूंकि एक डिजिट है, लिहाजा हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन जाएगा 10x, राइट साइड पे स्टूडेंट्स हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5555 और अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डिजिट हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट हमारे पास आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस करनी है, और राइट साइड से राइट साइड माइनस करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.5555 और अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, 10x माइनस x ये हमारे पास 9x के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है यहां पर आप देखें तो 0.555 माइनस 0.555 ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग यहां पर हमारे पास ओनली 5 आएगा। ये 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पर डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5/9। स्टूडेंट्स, हमें ये बात मालूम है कि शुरू में 0.5 बार को हमने लेट किया था x के इक्वल, लिहाजा इस x की जगह पर अब हमें 0.5 बार वापस लगाना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है जिसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था। तो ये हमारे पास 0.5 बार किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 5/9 के। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका हम दूसरा जो हिस्सा है उसको सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.93 बार, x is equal to 0.93 will be repeated infinitely. So हम इसको लिख सकते हैं 93 up to so on। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। अब चूंकि पॉइंट के बाद हमारे पास दो डिजिट आ रहे हैं, लिहाजा इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास बनेगा 100x, यहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बनेगा 0.939393 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पर 100 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 93.9393 अप टू सो ऑन। इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हमने माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे 100x माइनस x, लेफ्ट साइड से माइनस हुई, इसी तरह राइट साइड से माइनस होगी, तो हम लिखेंगे 93.939393 सो ऑन माइनस 0.939393 अप टू सो ऑन। यहां पर स्टूडेंट्स आप ये चीज मेंशन करेंगे subtracting equation 1 from equation 2। 100x माइनस x ये हमारे पास 99x के इक्वल होगा। 93 इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम नहीं काउंट कर रहे, 0.93 या ओनली 0.939393 माइनस 0.939393 ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 93 बच जाएगा। x के साथ 99 मल्टीप्लाई और स्टूडेंट ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि शुरू में इस x को हमने लेट कर रखा है 0.93 बार के, लिहाजा इसको हम वापस इसकी जगह पर पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 93/99। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 0.93 बार को भी हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया है। आइए स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करके देने हैं जो कि 2 और 3 के दरमियान है। तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 ये हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं। बहुत से रैशनल नंबर आप 2 और 3 के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चूंकि इस एग्जांपल में सिर्फ 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आइए स्टूडेंट अब हम 2 और 3 के दरमियान जो रेशनल नंबर्स हैं दो वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर रेशनल नंबर फाइंड करने का जो मेथड है वो ये होगा कि आप इन दोनों डिजिट्स का एवरेज लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। जैसे 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज होगा हमारे पास वो इन दोनों को ऐड अप करेंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है 5/2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5/2 फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जो कि 5/2 एंड 3 इनके दरमियान रैशनल नंबर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें इस 5/2 और 3 का एवरेज लेना है, तो वो हम कैसे एवरेज लेंगे, इन दोनों को ऐड अप करेंगे और फिर 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं यहां पर 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स यहां पर 3 के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो एलसीएम है वो ले लेते हैं, 2 एलसीएम आता है, तो 2 का टेबल ले ले, 2 पर 2 1s आर 1 5s आर 5 प्लस 1 का टेबल 2 पर 1 2s आर एंड 2 3s आर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाता है 5 प्लस 6 11/2। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 2। स्टूडेंट्स अगर हमें इसका भी डिनोमिनेटर बनाना हो
तो उसके डिनोमिनेटर में हम अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चूंकि 2/1 जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11/2 से। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये स्टूडेंट्स 11 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 11 बन जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 2 एंड 3। जो फर्स्ट रैशनल नंबर था वो 5/2, जो सेकंड रैशनल नंबर आया वो हमारे पास आ गया 11/4। स्टूडेंट्स यहां पर कुछ बच्चों को एलसीएम की समझ नहीं आती, तो हम ये करते हैं कि स्टूडेंट्स 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2, तो 5 + 6 11/2। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर आप बनाते हैं तो वहां पर आप 1 लिख लेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 11 1 और 2 2 4, तो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास 11/4 आ गया। तो यहां पर हम फिर मेंशन करेंगे हेंस 2 रैशनल नंबर्स between 2 and 3 are 5/2 and 11/4। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।